श्यामकलेवर पीताम्बरावृतम् इन्दीवरलोचनं कटिनिषङ्गसारङ्गहस्ते विभो जटाजूटसुव्यवस्थितं राज्यं गृहं सम्पदामत्यजत् तापसवेषधरं गच्छति सानुज वैदेही वनपथे तं रामं नमाम्यहम्। जो नारायण आदि मध्य अवसान से परे हैं, जिन्होंने इच्छानुसार विविध अवतार धरे हैं, उनकी मानव लीला देखकर इंद्र के पुत्र जयंत को उनके ईश्वर होने पर संदेह उत्पन्न हुआ और वह काग वेश धरकर श्री राम की शक्ति परीक्षा करने चला आया। चोंच मारकर आहत कर दिया जानकी जी के चरण को। तब छोड़ा श्री राम ने सरकंडे का बाण, हत भागा कागा चला तुरत बचा कर प्राण, कहीं न पाया त्राण। उसके पिता इंद्र ने भी उसे स्वर्ग में स्थान न दिया। नारद जी को उस पर दया आई और उन्हीं ने यह युक्ति सुझाई। राम जी के चरणों में स्थान मिल जाएगा तो अपने भी घर तुझे स्थान मिल जाएगा। तेरे पिता कर देंगे तेरी धृष्टता को क्षमा, तू जो क्षमादान प्रभु राम जी से पाएगा। राम के चरण धर भूल स्वीकार कर, राम अपनाएंगे तो जग अपनाएगा। रक्षमां क्षम्यताम मन से जो कहेगा तो यही एक भाव क्षमा राम से दिलाएगा। जयंत की क्षमा याचना पर राम जी ने उसका दंड न्यूनतम कर दिया। दीन बंधु श्री राम ने सुन कर वाणी दीन, कर दिया क्षमा जयंत को कर एक नेत्र विहीन, मूल्यवान निधि छीन। भरत मिलाप जयंत के प्रकरण के पश्चात, हेतु पूर्ति में विघ्न पर चिंतित हो रघुनाथ, सोच रहे यह बात। 14 वर्ष बिता दिए यदि हमने एक स्थान, तो कैसे कर पाएंगे निश्चित कार्य प्रधान, कल करता आह्वान। गए लोग सब जान मेरे यहाँ निवास को, कहीं और प्रस्थान सिया हमें करना चाहिए। सिया राम जी के मन पर चित्रकूट का चित्र अंकित हो चुका था। प्रकृति और पुरुष दोनों को प्राकृतिक सौंदर्य अपने लावण्य रस में भिगो चुका था, परंतु वर्तमान को भविष्य की ओर तथा कथा को आगामी घटनाओं की ओर जाना ही पड़ता है। यही सोचकर राम जी ने स्थानांतरण का निर्णय किया। चित्रकूट
की माया तज कर वहाँ पहुँचे जहाँ अत्रि ऋषिवर। ओ समाचार जब ऋषि ने पाए तब प्रभु के दर्शन को धाए। राम लखन ने अत्रि को सविनय किया प्रणाम। ऋषि ने हृदय लगा लिए भ्रात युगल गुणधाम। ओ नाना भांति राम गुण गाकर पूज रहे प्रभु के पद मुनिवर। राम हरे जय राम हरे, धन्य किया मम धाम हरे। ओ राम लखन सिया लागत कैसे, ब्रह्म जीव और माया जैसे। राम हरे जय राम हरे, धन्य किया मम धाम हरे। देख के यहाँ सती अनुसुईया, बोल उठा मन मैया मैया। धन्य सती और धन्य ये आश्रम, धन्य सुमुनि अत्रि अन्योत्तम। जनक नंदिनी को हुआ सुखप्रद यह आभास, अनुसुईया के रूप में जो कौशल्या पास। ब्रह्मा विष्णु महेश झूलते जिनके आंगन पलना, उन अनुसुईया के पद वंदन करे जनक की ललना। अनुसुईया ने दिए सिया को ऐसे वस्त्राभूषण, जिनकी कांति न धूमिल हो, जिन छुए न धूल न दूषण। सिया प्रसन्न है ग्रहण कर यूं वस्त्रालंकार, पुत्री जैसे प्राप्त कर माँ से स्नेहोपहार। अनुसुईया ने सीता जी को अपने निकट बिठाकर, नारी जाति की चार श्रेणियां कहीं सहज समझाकर। उत्तम नारी उस नारी को वेद पुराण बताएं, जिसके चिंतन ध्यान स्वप्न में भी पर पुरुष न आए। मध्यम श्रेणी की नारी औरों को देखे ऐसे, पिता वयस्क समवयस भ्राता और लघु पुत्र के जैसे। धर्म और कुल की मर्यादा से निकृष्ट डरती है, मन बाहर जाने पर भी नहीं पग बाहर धरती है। लोक लाज से
या फिर अवसर नहीं मिलने के कारण। वे हैं अधम नारियां जो रहती हैं स्वामी परायण। पतिव्रत धर्म में जो नारी तेरा अनुसरण करेगी, होगी वह महिमा मंडित तेरी ही भांति पूजेगी। सीता तू तो भगवती सतियों का श्रृंगार, ये कौन की श्रेणियां जो साधारण नार। सुन सीता यह सीख है तेरे ध्यान के योग्य, यूं रहना सज संवर कर पति को लगे मनोज्ञ। हैं पग तल से भाल तक जितने भी श्रृंगार, रखना उनसे स्वयं को तू सर्वांग संवार। अवध समान लगी आश्रम में जितनी अवधि बिताई, राम सिया ऋषि अनुसुईया से लेकर चले विदाई। मुनिजन से सत्संग किया कहीं, खल को पाठ पढ़ाया, कर विराध का वध प्रभु ने उसे अपने धाम पठाया। मुनिजन प्रभु का पथ देख रहे, प्यासों की प्यास पुकार कहे, अभी कितनी देर लगानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। इधर श्री राम जी ने अत्रि ऋषि तथा माता अनसुईया से लखन और सीता सहित विदाई ली। उधर मुनिजन के विरोधी विराध को संसार से विदाई दी। स्वीकार किया आवाहन मुनि शरभंग का, जो न जाने कब से धारण किए बैठे थे चोला राम रंग का। करें प्रतीक्षा राम की कब से मुनि शरभंग, दीप स्वयं पहुँचा वहाँ व्याकुल जहाँ पतंग, साचा प्रेम का रंग। दीर्घ प्रतीक्षित श्री राम आ गए। शरभंग को और क्या चाहिए था। बोले शरभंग कर राम को प्रणाम प्रभु, तुम शिव जी के प्रिय मानस हंसा हो। मंगल कारण हो वचन परायण हो, भक्त प्रतिपालन असुर दल ध्वंसा हो। मुख पर गगन का सारा मंडल है, नाम में है चंद्र रविवंश अब तंसा हो। बड़ा मेरा भाग्य जो ले आया मेरे पास तुम्हें, भाग्य की प्रशंसा हो कि तुम्हारी प्रशंसा हो।
ब्रह्मलोक को जा रहा, थामे तज यह धाम। ठहर गया यहाँ जब सुना, आओगे तुम राम, कमल नयन तन श्याम। नैन जुड़ाए हुआ शीतल हृदय कर, दुर्लभ दर्शन अवध विहारी के। जाने किन जन्मों के पुण्य से सुमुख देखे, लक्ष्मण वीर और जनक दुलारी के। वचन निभाना ही था, दरस दिखाना ही था, आश्रम में आना ही था मुझ हठधारी के। अब यहाँ तब तक रहना है जब तक एक न हो जाए प्राण प्रभु और पुजारी के। राम जी यहाँ पहुँचने में विलंब का आभास कर शरभंग से बोले, जो विलंब हमसे हुआ आने में मुनिराज, उसके बदले मांग लो मनवांछित वर आज। कहो करें क्या काज। ओ बोले मुनि जो तप से अर्जित, आपको वे सब पुण्य समर्पित। राम हरे जय राम हरे, दे दो भक्ति निष्काम हरे। ओ स्वर्ग मोक्ष से नहीं प्रयोजन, केवल सगुण रूप के दर्शन। राम हरे जय राम हरे, दे दो भक्ति निष्काम हरे। ओ राम चरण में रख कर मन को, भस्म किया योगाग्नि से तन को। राम हरे जय राम हरे, मुनि पहुँचे हरिधाम हरे। मनवांछित शरभंग को देकर जब रघुनाथ, आगे चले तो हो लिए कई कई मुनि साथ। मुनिजन श्री राम को दंडकारण्य में होने वाले असुरों के उत्पात से अवगत कराने लगे। साधु वृंद पर होने वाले उनके अत्याचार गिनाने लगे। राम जी जब और आगे जाने लगे तो उनके चरण सहसा डगमगाने लगे। पड़ी जो राम जी की दृष्टि अस्थियों के ढेर पर, सहम गए ठिठक गए चरण वहीं गए ठहर। पूछते हैं राम संग आए साधु वृंद से, ये किन की अस्थियां हैं जो भरी है तब सुगंध से। साधु वृंद अरण्य की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रभु से बोले, बड़ा अनर्थ राक्षसों ने प्रभु अरण्य में किया, वधिक की भांति वध के दिव्य साधुओं को खा लिया। करता हूँ मैं यह प्रण भुजा उठाकर, धरती पर है जहाँ जहाँ तक निशिचर। वहाँ वहाँ तक पहुँच कर लूँगा उनके प्राण। खल खंडन के हेतु है यह तरकश ये बाण। पृथ्वी को
निश्चर विहीन करने का प्रण करके प्रभु आगे बढ़े तो उन्होंने दिव्य चक्षुओं से देखा। सुमुनि सुतीक्ष्ण तपोबलधारी, राम पे रखें भरोसा भारी। जब जाना के राम यहाँ आए, ध्यान समाधि से उठ कर धाए। इधर उधर खोजे मुनिराई, राम परंतु पड़े न दिखाई। देख अर्ध विक्षिप्त अवस्था की, प्रभु ने यूं मुनि की व्यवस्था। प्रगट हुए मुनिराज के हृदय मध्य रघुवीर। राम त्रसित को मिल गया राम दरस का नीर। यूं बैठे ज्यों निर्धन चिंतामणि पाकर, मणि को सहेज कर पुनः समाधि लगा कर। मुनिवर न जगे रघुवर ने लाख जगाया, तब रूप चतुर्भुज विष्णु विराट दिखाया। जब जाना कि मिले उन्हें राम स्वयं साक्षात, सर्वस हार के गिर पड़े प्रभु पद पर मुनिनाथ। ओ पद पंकज का करके पूजन, अभिप्राय यह किया निवेदन। ओ हे नारायण हे पुरुषोत्तम, चलिए मुनि अगस्त्य के आश्रम। हे प्रभु, मुनिवर अगस्त्य मेरे गुरुदेव हैं और गुरुदेव ने मुझ पर प्रकट की यह अनूठी कामना। गुरु दक्षिणा में राम का दर्शन करा मन भावना। सादर सुतीक्ष्ण लिए चला सिय संग सानुज राम को। एक शिष्य ने पहुँचा दिया गुरुधाम तक गुणधाम को। एक शिष्य ने पहुँचा दिया गुरुधाम तक गुणधाम को। नैनों के आगे खड़े अंतर स्थापित राम, चकित मुनीश्वर देख कर प्रभु को अपने धाम। सविनय किया प्रणाम, मुनि को सानुज राम ने। हृदय लगा लिए राम, मुनिवर ने लक्ष्मण सहित। आसन देकर ऋषिवर ने की पद पंकज की पूजा। बोले भाव विभोर के तुम सम देव दयालु न दूजा। सब मुनियों के सन्मुख होकर बैठे आनंद कंदा। सबने अनुभव किया कि सबको देखे रघुकुल चंदा। राम जी मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य की प्रशंसा करते हुए बोले,
विदित तुम्हें है सब मुनिराया, किस कारण मैं वन में आया। ऐसा जतन बता दो मोही, नष्ट करूं जाते मुनि द्रोही। मुनि बोले तुम पूछत ऐसे, एक अनभिज्ञ मनुज हो जैसे। हे मुनिवर हे अंतर्ज्ञानी, मम हित लाग कहो कछु बानी। सिद्धायुध मुनिराज ने प्रभु को किए प्रदान, बता दिया पुनिवास को पंचवटी शुभ स्थान। प्रभुवर को लगा परम प्रिय पंचवटी का नाम। चले अवधि वनवास की वहीं बिताने राम। पंचवटी को जात मिला जटायु मार्ग में, गिद्धराज से नाथ परम प्रेम पूर्वक मिले। पंचवटी पहुंचकर एकांत और सुअवसर जान लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न उत्तर की अपेक्षा से राम जी के सन्मुख रखे। श्री राम ने केवल लक्ष्मण ही नहीं अपितु सुर नर मुनि सबको लाभान्वित करने हेतु उन प्रश्नों के उत्तर लोक कल्याणी परावाणी में दिए। लक्ष्मण जी ने पूछा, लक्ष्मण पर अनुराग राख दास सुत भक्त सम, माया ज्ञान विराग भगवन परिभाषित करो। राम जी ने पहले माया का भेद खोला। ओ मैं और तू, तेरा और मेरा, इनसे बना माया का घेरा। ओ माया की दो बहनें मानो, विद्या और अविद्या जानो। ओ विद्या द्वारा जग है विरचित, रखे अविद्या सबको मोहित। ओ सब में ब्रह्म को देखे ज्ञानी, हो जाए प्रकृति के जैसे पानी। मत अनेक है किंतु दे एक ही ज्ञान विवेक। गौएं नाना रंग की, रंग दूध का एक। लखन, अब सुनो कि वैराग्य क्या है। सतरज तम गुण संग हो, सर्व सिद्धि का त्याग। राग अनुराग से जो पृथक, रखे वो वैराग। वैरागी की दृष्टि में है संसार असार। तन मन धन सुख भोग से कहीं न जोड़े तार। लक्ष्मण जी ने पुनः पूछा, ईश्वर जीव और भक्ति
तीनों की महिमा बड़ी, इनमें से आसक्ति किन पर रखनी चाहिए। लक्ष्मण, अब जीव, ईश्वर और भक्ति के भेद सुनो। ईश्वर माया और जो स्वयं से भी अनजान, जीव उसी को जानिए कहते वेद पुराण। ईश्वर है सारे कर्मों का फलदाता, वही पर ब्रह्म परमेश्वर भाग्य विधाता। 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, सर्वेश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, शिव है वही सुंदर है। अब भक्ति और भक्त को संक्षेप में निरूपित करता हूँ। भक्ति स्वतंत्र न आश्रय मांगे, ज्ञान विज्ञान विराग को त्यागे। एक निष्ठ रखे भक्त को अपने, भ्रम और भ्रांति को देना पनपने। और भक्त छल प्रपंच पाखंड विरत हो, वेद विहित कर्मों में रत हो। द्विज विद्वान संत जन सारे, सादर इनके चरण पखारे। राम शरण गति राम की, तन मन वचन में राम। हृदय में ऐसे भक्त के सदा मेरा विश्राम। हुई शांत लखन की जिज्ञासा, दुर्लभ तथ्यों की परिभाषा प्रभु करके सहज बखानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। पंचवटी के वातावरण में फैली आध्यात्मिक सुगंध, मन को सम्मोहित करने वाले नैनाभिराम दृश्य, विकल भक्तजनों की कल की चिंता दूर करने वाली कल कल बहती हुई गोदावरी, यहाँ के परिवेश में हुआ अभूतपूर्व आभास अपनी प्रशंसा के शब्द स्वयं प्रदान कर देता है और मन अनायास ही गाने लगता है। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर, दंडक वन में पंचवटी। पंचवटी के रूप में मानो नाच रही यहाँ प्रकृति नटी। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर, दंडक वन में पंचवटी। पावन सरिता गोदावरी, नीर नहीं अमृत से भरी। त्र्यंबकेश शिव जी का स्थान, माने राम जिन्हें भगवान।
पंचवटी की कुटिया में रह कर छवि वैकुंठ की मन से हटी। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर दंडक वन में पंचवटी। रावण की बहना शूर्पणखा, राम लखन का रूप जब लखा, माया निर्मित रूप बना के कहने लगी श्री राम से आके, तुम सा पुरुष न मुझसे नारी, बहुत सजेगी जोड़ी हमारी। मेरा वरण कर लो रमण, तुम्हारे ही कारण यहाँ प्रगटी। मधुर मनोहर सब विधि सुंदर दंडक वन में पंचवटी। हे सुंदरी लखन पर जाओ, वह कुमार पति उसे बनाओ। लक्ष्मण निकट गई मधुमाती, बोले लखन वचन एही भांति। राम मेरे स्वामी, मैं स्वामी का दास, दास कैसे पूर्ण करे भला तेरी आस। सर्व मनोरथ वही पूर्ण करने वाले, जा उन्हीं के पास उन्हें भक्ति से मना ले। बोले राम के सुन मतवारी, मैं हूँ एक पत्नी व्रतधारी। ये है जनक नंदिनी सीता, मम परिणीता परम पुनीता। सहम गई भय से सुकुमारी, निश्चर जो सीता की ओर झपटी। तान भिखुनिया क्रोध से, तान भिखुनिया क्रोध से, शूर्पणखा की ओर, शूर्पणखा की ओर। शांताकारम राम ने, शांताकारम राम ने, नाद किया घनघोर, नाद किया घनघोर। सुनो लखन मेरी आज्ञा मत और विलंब लगाओ, उचित दंड दे उन्मादिनी को बाधा दूर हटाओ। क्रोधित लखन के हाथों उसके कान गए और नाक कटी। इसी एक घटना के कारण आगे की हर घटना घटी। खरदूषण निश्चर के भाई, उन्हें जाय सब कथा सुनाई। सुनते ही क्रोध से जले वे, लेने को प्रतिशोध चले वे। खरदूषण चल दिए दल बल बड़ा सजा के, खरदूषण चल दिए दल बल बड़ा सजा के। बड़े बड़े योद्धा मायाधारी निकले क्रोध में आके। बड़े बड़े योद्धा मायाधारी निकले क्रोध में आके। खरदूषण चल दिए दल बल बड़ा सजा के, खरदूषण चल दिए दल बल बड़ा सजा के।
बल दूषण के साथ हैं। शस्त्रों से भरे भरे असुरों के हाथ हैं। प्रतिशोध राम जी से लेने को अधीर है। जाने नहीं राम कौन कैसे उनके तीर हैं। राम के बाणों को मिला धनवांछित आहार। सबके सब दिए राम ने मृत्यु के घाट उतार। काल घेर कर ले आया इन्हें राम का दास बना के। प्रभु ने अकेले ही असुरों को माटी किया हरा के। खर दूषण का दल रख दिया राम मिटा के। खर दूषण का दल रख दिया राम मिटा के। शूर्पणखा भ्राता रावण के दरबार में आई। रोती हुई बिफरी हुई सिंहिनी के जैसी। कहने लगी धीरज खोती हुई। धिक्कार है लंकेश, धिक्कार है। तुम भोग विलास में डूबे हो, कुछ राजकाज का ध्यान नहीं। बनते हो ज्ञानी, बनते हो ज्ञानी, पर सिर पे आए हुए शत्रु का ज्ञान नहीं। बोला रावण मैं राजा हूँ, मुझको अपना दायित्व पता। कहाँ नाक कान कटवा आई, किसने काटे यह बात बता। दो वीर सुदर्शन पंचवटी में सुंदर स्त्री संग वास करें। मैं जान गई वे चाहते हैं, मैं जान गई वे चाहते हैं। असुरों का जड़ से नाश करें। उस राम के छोटे भाई ने मुझे नाक और कान से हीन किया। और राम ने खर दूषण त्रिशरा को बाण प्रहार से मार दिया। उस परम सुंदरी के जैसी रति भी रमणीय मनोगे नहीं। वह योग्य तुम्हारे महलों के, उस पर्णकुटी के योग्य नहीं। रावण शूर्पणखा के भड़काने से नहीं, वरन अपने विवेक से स्थिति का विवेचन करने लगा। राम यदि मानव हैं तो उनका वध करने में कोई कठिनाई नहीं। यदि वे नारायण हैं तो उनके हाथों मरने में कोई बुराई नहीं। उसने समझ लिया। खरदूषण से भट विकट हम जैसे बलवान, मार नहीं सकती उन्हें मानव की संतान। मार नहीं सकती उन्हें मानव की संतान। हम राम से हट कर बैर करेंगे। सुन ले बात हमारी भी, चुक जाएगा तेरा भी बदला। हर लाएंगे उसकी नारी भी। बैर करेंगे, युद्ध करेंगे। यदि हम हरि के हाथ मरेंगे, तामस देह से मुक्ति मिलेगी, आत्मा स्वर्ग को प्राप्त करेगी। यह विचार कर चला वहाँ पर, बसता था मारीच जहाँ पर। वाणी में फिर मधुरस घोला, रावण यूं मारीच से बोला। मातुल मम प्रणाम स्वीकारो, उठकर बिगड़े
काज संवारो, रूप बदलने में यश है तुम्हारा, मृग बनना तुम्हें माया द्वारा। रावण की बात सुनकर मारीच ने कहा, छद्मवेश धरने की कला मैं कब का छोड़ चुका हूँ, सबसे नाता तोड़ एकांत से नाता जोड़ चुका हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मारीच की ना सुनते ही रावण ने आवेश में आकर कहा, ना सुनना नहीं मुझे सुहाता, अंतिम बार तुम्हें समझाता, आज्ञा मान के तुम करो या तो मेरा काम, पहुंचा दूंगा अन्यथा तुमको यम के धाम, तुमको यम के धाम, तुमको यम के धाम। रावण के क्रोध की चिंता न करते हुए मारीच ने कहा, मर कर तेरे हाथ से क्यों भोगूं मैं नरक, बधे राम तो स्वर्ग से सीधा हो संपर्क, हित कर मेरा तर्क। इधर मारीच पंचवटी के लिए निकला, उधर लक्ष्मण जी निकले कंदमूल फल लाने के लिए। उचित अवसर जानकर राम जी ने सीता जी से कहा, प्रिय, अब हमारे एक और लीला रचने का समय आ गया है। मैं जब तक पृथ्वी को असुर विहीन करके न लौटूं, तुम अग्निदेव के संरक्षण में निवास करो। ऐसा कहकर राम जी ने अग्निदेव का आवाहन किया और कहा, हे पवित्रतम, मैं पावनता की जीवंत मूर्ति सीता तुम्हें सौंप रहा हूँ, इन्हें सहने योग्य तापमान में सावधानी से रखना। जो हविष्यान्न यज्ञ में मुझे अर्पण किया जाए वह सीता को परिवेशन करते रहना। अग्निदेव ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। सीता जी ने भी रची एक अपूर्व लीला, अपनी अनुकृति अपने ही जैसी रूपवती, गुणवती, धर्मशीला प्रकट करके स्वयं पावक में निवास करने चली गई। इस अत्यंत गोपनीय योजना का लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। माया मृग बन के मारीच वन में आया, स्वर्णमय मनोहर वास्तव से सुंदर, छल बल से सीता का मन भर माया। माया मृग बन के मारीच वन में आया। विनती सुनो रघुवीर कृपाला, लादो मृग मन हरने वाला, इसको अयोध्या ले जाऊंगी, सबका वहाँ मन बहलाऊंगी। मान के आग्रह प्राण प्रिया का, माया मृग के पीछे मायापति धाया। माया मृग बन के मारीच वन में आया। कभी उछल कभी सन्मुख आके, ले गया राम को दूर भुला के। राम ने बाण अचूक चलाया, अंत समय मारीच का आया। उसने करुण स्वर में पुकारा, आ लक्ष्मण, आ लक्ष्मण, आ सीते, आ सीते, शीघ्र शीघ्र मेरी सहायता को आओ। लक्ष्मण सुनो ये आर्तनाद कैसा, शीघ्र जाओ राम जी पे संकट आया। लक्ष्मण कहे सिया से कि सुन महामाया। वे सबके संकट हरते हैं,
वेदों ने भेद ये बतलाया, श्री राम को छू नहीं सकती है अनचाहे संकट की छाया। भ्राता श्री मुझको सौंप गए हैं भार तुम्हारी रक्षा का, मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ अग्रज की आज्ञा का। जो सबके रक्षक तुम उनकी रक्षा के लिए अकुलाती हो, महामाया होकर भी उनकी माया क्यों समझ न पाती हो। इस ओर तुम्हारी रक्षा है, उस ओर भ्रात की आज्ञा है, कैसी दुविधा में पड़ा लखन, ये कैसी कठिन परीक्षा है। दृष्टि विवश पढ़ पाने में विधना का निर्धारित लेखा, भाभी में खींचे जाता हूँ यह अभिमंत्रित लक्ष्मण रेखा। यह रेखा है मर्यादा की, यह रेखा पार नहीं करना, आग्रह सुनकर या करके दया पग सीमा पार नहीं धरना। इस अभिमंत्रित रेख को करेगा जो भी पार, जल कर वह दुस्साहसी हो जाएगा क्षार। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और निवेदन किया महामाया सीता जी से उसे पार न करने का। स्वयं मायावी मृग की करुण पुकार के छलावे में आकर वहां से दूर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही बाहर सुलभ हुआ रावण को अवसर, कुटिया के द्वारे पर आया याचक बनकर वचन सुनाया। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि, जोगी द्वारे आया जान के देने चली दान वह देहि। रावण बोला बंधी हुई भिक्षा लेना हमें स्वीकार नहीं। बाहर पग धरने चली जो ही सीता मात, त्यों ही रावण ने किया सीता हरण बलात्। सीता को बिठा बर बस रथ पे, ले चला दुष्ट नभ के पथ पे। शोकाकुल राम की रानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। नैनों में आंसू लिए अंतर में संताप, बहेलिया के जाल में हिरनी करे विलाप। सुन सिया का क्रंदन करुण, जान हृदय का शोक। उड़ते हुए जटायु ने ली अपनी गति रोक। वे जान गए कि विलाप करने वाली रघुकुल तिलक राम जी की जीवन संगिनी सीता जी हैं। उन्होंने रावण को ललकारते हुए कहा, रे दुष्ट वहीं ठहर जा, मेरे प्राण रहते तू जानकी जी का हरण करके नहीं ले जा पाएगा।
गिद्धराज ने रथ पर आक्रमण कर रावण को विरथ कर दिया और चोंच मार मार कर उसके सारे तन को घावों से भर दिया। वह घड़ी भर के लिए मूर्छित होकर जागा तो कर्तन करने लगा जटायु के पंखों का। उसने पंख भले ही काट दिए, परंतु जटायु की राम जी के प्रति भक्ति, सीता के प्रति स्नेह और कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं काट पाया। गिद्धराज भूमिगत होकर दूरगामी दृष्टि से रथ के गमन की दिशा देखते रहे। उधर रथ दूर निकल गया, इधर लक्ष्मण जी आ पहुँचे राम जी के निकट। राम ने देखा लक्ष्मण आता, लगे पूछने बोलो भ्राता। वन में हिंसक पशु और निशाचर, छोड़ी सिया किसके आश्रय पर। आश्रम छोड़ यहाँ क्यों आए, किस कारण दायित्व भुलाए। सीता मात भ्रमित हुई, सुनकर नाद कठोर। क्रोध विवश हठ कर मुझे भेजा आपकी ओर। तुम जो आए हो यहाँ मेरी आज्ञा टाल, सुनो तात इस बात में विधना की कोई चाल। दृष्टिगोचर हुआ आश्रम जब कि सिया विहीन, राम रोने लगे जैसे मनुज कातर दीन। मन विरह वेदना से है भारी, पूछो किस से कहाँ प्राण प्यारी। पर्वतों पंछियों तरुलता, जानकी का पता कुछ बताओ। जानकी का पता कुछ बताओ। दृष्टि चारों दिशा ढूंढ हारी, दृष्टि गोचर न हो प्राण प्यारी। पहुँच गए सिया खोजते प्रभु जटायु के पास। राम मिलन को रोक कर रखी थी उसने श्वास। राम को देखते ही बोला, दक्षिण दिशा में रथ पे बिठा कर सिया को ले गया रावण निश्चर। मैंने बल प्राणों का लगाया, पर सीता को छुड़ा न पाया। इतना कहकर जटायु ने प्राण छोड़ दिए। माना बहुत जटायु का रघुवर ने आभार, पिता तुल्य सम्मान दे किया
राम जी प्राणी मात्र से प्यार करते हैं। जिसका जैसा रोग उसे वैसी ही औषधि देकर उसका उपचार करते हैं। राम जी ने देखा कि शिलाखंड के समान एक कलेवर पड़ा हुआ है। वे जान गए कि यह कबंध है, किसी समय का गंधर्व ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। राम जी ने कबंध का संहार कर उसे श्रापित तन से मुक्त किया। कबंध का उचित प्रबंध कर राम जी आगे बढ़े तो एक तपस्विनी की आध्यात्मिक सुरभि आग्रहण करने लगे। कौन है यह प्रतीक्षा की सजीव मूर्ति? कौन सी कामना लेकर बैठी है, करनी है जिसकी पूर्ति? पंथ प्रभु को ले जाने लगा शबरी के आश्रम की ओर, अर्थात राम रूपी चंद्र जाने लगा जिधर प्रतीक्षारत है शबरी रूपी चकोर। गुरु मतंग के वचन पर लेकर दृढ़ विश्वास, शबरी देखे राम पथ ले दर्शन की आस, युग युग की है प्यास। धन्य किया शबरी का धाम, भक्त परायण जय श्री राम। शबरी फूली न समाए, नीर नैना से बहाए। शबरी फूली न समाए, नीर नैना से बहाए। बार बार करे पुण्य प्रणाम, भक्त परायण जय श्री राम। दृष्टि हटे नहीं मुखमंडल से, हाथ हटे नहीं चरण कमल से। प्रेम निवारी प्रेम सिंधु को भोग लगाए, झूठे फल से प्रभु रुचि रुचि खाए। स्वाद भक्ति का उठाए, प्रभु रुचि रुचि खाए। स्वाद भक्ति का उठाए, बेर नहीं जैसे मीठे आम, भक्त परायण जय श्री राम। राम जी, ऋषि मतंग के कहे अनुसार आपके दर्शन तो हो गए, परंतु ना मुझे भक्ति आती है ना पूजा। कृपा कर एक उपकार कीजिए, मुझ पर भक्ति का रहस्य खोल दीजिए। माता शबरी, तेरे भावों में समस्त भक्तियों का समावेश है, फिर भी तूने पूछा है तो तुझे नवधा भक्ति का ज्ञान देता हूँ। सुन री शबरी प्रथम भक्ति है, संतों का सत्संग हो। दूसरी भक्ति के प्राणों से भी प्रिय मम कथा प्रसंग हो। तीजी भक्ति के गुरु चरण सेवा तज अभिमान। चौथी भक्ति के निष्कपट मम गुण पुंज बखान, मम गुण पुंज बखान। राम मंत्र का जाप निरंतर और भरोसा राम पर, ये है पंचम भक्ति के जिसकी महिमा वेदों में मुखर। छठी भक्ति है इंद्रिय वश कर, मन बहु कर्म विरक्त हो।
सद्व्यवहार में धर्माचार में संतों के अनुरक्त हो। भक्ति सात्वी हो समदृष्टा, जगत राम में मानना। संत जनों का आदर करना, मुझसे बढ़कर जानना। अष्टम भक्ति के जो मिल जाए, उस पर ही संतुष्ट हो। अपने गुण और दोष पराए, सपने में भी मत गिनो। नवी भक्ति है सरलता, कपट रहित व्यवहार। हर स्थिति में रहना अचल, लेकर राम आधार, लेकर राम आधार। ज्ञान भिलनी का बढ़ा के, नवधा भक्ति सिखा के। ज्ञान शबरी का बढ़ा के, नवधा भक्ति सिखा के। दे दिए राम ने भक्ति के दाम, भक्त परायण जय श्री राम। पूछे राम बता कुछ माता, कहाँ मिलेगी जनक सुजाता। उसकी खोज में बन बन डोले, कुछ भी नहीं चराचर बोले। शबरी बोली जाइए, पंपा सर को नाथ। कर सुग्रीव से मित्रता, बनेगी बिगड़ी बात। शबरी के वायु बन प्राण चले, और राम प्रभु से जाए मिले। यूं जोत में जोत समानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। राम जी के चित्रकूट से प्रस्थान के पश्चात पहला पड़ाव था अत्रि ऋषि का आश्रम। यहाँ राम लक्ष्मण सीता ने ऋषि से आशीर्वाद तथा सती अनुसुईया की आंचल से वात्सल्य और ममता के मणिमुक्ता प्राप्त किए। मुनिजनों को दर्शन देकर अनुग्रहित किया। पृथ्वी को निश्चर विहीन करने का संकल्प लिया। रावण की बहना शूर्पणखा को विकलांग तथा खरदूषण और त्रिशरा को दलबल सहित अकेले ही नष्ट कर रावण को रामावतार की सूचना भेजी। महाप्रतापी महाबली शिव के अनन्य भक्त रावण के पुण्यों का क्षय आरंभ हुआ सीताहरण के दुराचरण से। सीताहरण के पश्चात हमने देखे पत्नी के विरह में रोते हुए मानव राम। जटायु के निकट मिले प्राणी मात्र पर द्रवित होते दयालु राम। प्रेम का नाता अटूट नाता है, सर्वोत्कृष्ट जाति है भक्त की। भिलनी शबरी के हाथों जूठे बेर खाकर यह सत्य प्रमाणित कर दिया। भक्त परायण भगवान राम ने प्रभु के पंपासर पहुँचने पर देवर्षि नारद उनके दर्शनार्थ पधारे और सविनय बोले, प्रभु वेद कहते हैं आपके अनेक नाम हैं, सब एक से बढ़कर एक। मुझे यह वर देकर अनुग्रहित कीजिए कि राम नाम सब नामों में सबसे महत्वपूर्ण तथा तुरंत फल देने वाला हो। जो जन जप तप योग वैराग्य कुछ नहीं जानते, साधना के मार्ग से सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते, उनके पाप रूपी पक्षियों के समूह नष्ट करने में राम नाम
वधिक जैसा काम करे। यही नाम कलयुगी जीवों के कलुष रूपी अंधकार को मिटाने में सूर्य के समान हो। राम जी ने कहा, एवमस्तु। कलयुग में होगा यही राम नाम आधार, इसी नाम को सुमिर जन उतरेंगे भव पार। प्राणी पथ भूले पथिक, भव है विकट अरण्य, इस अरण्य में राम का हर आचरण वरण्य।